उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति और आज के समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री श्याम सिंह जी राणा, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्री हरियाणा सरकार, आदरणीय श्री गुरदयाल सिंह जी सैनी, भूतपूर्व सांसद लोकसभा, श्री गुरनाम सैनी, प्रधान सैनी समाज सभा कुरुक्षेत्र, नवनियुक्त चेयरमैन HLRDC और यहाँ अन्य उपस्थित सभी प्रतिष्ठित महानुभाव और विशेष तौर पर जो हमारे शहीद परिवार हैं, जो हमारी सेना के जो अफसर और हमारे जवान जिन्होंने देश की रक्षा करते करते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, और उनमें से कुछ हमारे बीच में आज ऐसे भी हैं जो आज हमारे बीच में जीवित हैं। हमारे उसमें जो जिन्होंने अपना शौर्य का परिचय दिया, सभी को ये सौभाग्य नहीं मिला कि बहुत से जो वापस नहीं आ पाए। तो ये जो हमारा कार्यक्रम है, एक सुरमई शाम अमर शहीदों के नाम, किसी भी देश का भविष्य उसकी सेना पर निर्भर करता है। हम जो आज ये सांस ले रहे हैं, आराम से बैठे हैं, वो हमारे सैनिकों की बदौलत है जो बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा करते हैं। और सियाचिन ग्लेशियर में तो वहाँ पे जो हमारे फौजी बैठते हैं, जहाँ पे -40-45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है, जरा सा कहीं पैर नंगा रह के बर्फ़ पे लग गया, वो पैर ही काटना पड़ता है। जो फ्रॉस्ट बाइट है या स्नो बाइट है, बहुत ही खतरनाक होती है। और ऐसी विषम परिस्थितियों में हमारे सेना के जो जवान हैं, जो हमारे अधिकारी हैं सेना के, वो काम करते हैं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं। तो ये कार्यक्रम हम शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में रखते हैं। नॉर्मली जो भगत सिंह जी का शहीदी दिवस होता है, भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव जी, 23 मार्च को ये उनका शहीदी दिवस होता है। तो ये पहले हमने प्रोग्राम 23 मार्च को रखा था, पर किसी कारणवश ये उस दिन हो नहीं पाया, और ये आज मंत्री महोदय ने हमें समय दिया, इसके लिए उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। मई महीने का भी हमारे इतिहास में बहुत महत्व है। आप सबको पता होगा कि कारगिल का युद्ध भी मई 99 में शुरू हुआ था, जो भारत की सेना ने बहादुरी से जीता। और पिछले ही साल ऑपरेशन सिंदूर, वो भी 7 मई को लॉन्च किया गया। तो मई महीने का भी काफ़ी महत्व है। तो हम उन सभी अमर शहीदों को नमन करते हैं, और जो देश या जो कौम अपने अमर शहीदों का सम्मान नहीं कर सकती, वो ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रहती। तो हमें अपने जो अमर शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि देते रहना चाहिए। उनकी ही बदौलत हम हैं आज। वो अगर हमारी तरह आराम से बैठ जाते तो वो फिर ये देश आज़ाद नहीं हो पाता। तो और हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि हमें तो ये फ्री में विरासत में मिल गई है। हम जो ज़्यादातर आज़ादी के बाद पैदा हुए हैं, तो हम उसकी कदर नहीं जानते। तो ये कदर, ये फौजी, इनके परिवारों से पूछिए जो वापस नहीं आ पाए, कितना मुश्किल होता है। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम सेना के जो भी हमारे जवान हैं उनकी मदद करें। कई बार होता है कि मैं देखता हूँ, मैं प्रशासन में हमने ये देखा है कि कई बार फौजी हमारे पास आते थे कि जी मेरी ज़मीन पे फलाने ने कब्जा कर लिया, कि वो तो होते नहीं वहाँ पे। और अगर जवान अगर मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं होगा तो उसके मोराल पे फ़र्क पड़ता है, उसकी हिम्मत पे फ़र्क पड़ता है। तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है। और जो हमारे प्रशासन में अधिकारी हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि जो भी उनका काम है वो प्रायोरिटी पे किया जाए, ताकि उनको चक्कर ना लगाने पड़े बिना बात के। तो ये जो हमारे जो परिवार हैं उनको हम आज सम्मानित करेंगे। हमारा से ये छोटा सा प्रयास है, और ये हमारा उद्देश्य इस प्रोग्राम को आयोजित करने का है कि हमारी संस्था का एक उद्देश्य ये भी है कि जो हमारे युवा हैं, जवान हैं, उनमें देशभक्ति की भावना को जगाए रखना, उसको जागृत करना, जगाए रखना, और देश
के प्रति समर्पण की भावना पैदा करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो हम और उसके साथ साथ मैं एक दो मैसेज भी देना चाहता हूँ। यहाँ किसान भाई भी काफ़ी बैठे हैं। पानी का जो हमारा जल स्तर है हरियाणा में वो गिरता जा रहा है। बहुत एक ऐसी स्टेज आएगी कि आपकी सबमर्सिबल मोटर भी पानी नहीं निकाल पाएगी, इतना नीचे चला जाएगा। रिचार्ज हो नहीं रहा, हम निकाल रहे हैं। तो इसमें सरकार का सहयोग कीजिए कि 15 जून से पहले जीरी ना लगाना शुरू करें। सरकार का कानून बना हुआ है, फिर मजबूरी में सरकार को कार्रवाई करनी पड़ती है, तो कम से कम ये तो हम कर ही सकते हैं। 14 जून के बाद आप 15 जून से शुरू कर सकते हैं, ताकि क्योंकि इन दिनों पानी तो बरस नहीं रहा और जीरी की फसल सबसे ज़्यादा पानी पीती है। तो एक ये ध्यान रखिए। और एक और मुद्दा पर्यावरण बचाने का है कि जो हम ये पराली जलाते हैं उसको भी हम ना जलाएं, उससे पर्यावरण दूषित होता है। और मंत्री महोदय बैठे हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा। मैं इस महकमे में 5 साल रहा एग्रीकल्चर में, तो मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि ज़मींदार कई मजबूरी में जलाते हैं, तो उसका प्रबंध सरकार करे। अगर वो जैसे स्ट्रा बेलर है, उससे वो होके आगे फिर उसका इस्तेमाल हो जाता है, तो उस पर सब्सिडी थोड़ी और बढ़ाई जाए कि ज़्यादा लोग स्ट्रा बेलर का इस्तेमाल करें। और अगर जमींदार के खेत से पराली उठा ली जाएगी तो वो जलाएंगे क्यों, फिर उनके उसमें अब के आमदनी होनी शुरू हो जाएगी। तो ये इसकी तरफ भी हमें ध्यान देना है। पर्यावरण का जो हमें सुरक्षित उसको रखना है। तो इन सब एक बार मैं पुनः आप सभी का यहाँ पधारने पर, आप हमारे विशेष अनुरोध पर आए, आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।